पहले जो डीएसपी साहब परीक्षा में जो पास हुए हैं वो पहले उनका जो पूरा पेपर चेक करना चाहिए। अभी उनको डीएसपी से हवलदार बना देना चाहिए जो उन्होंने कृत किया है कि वो सही में पास हुए हैं या कोई और व्यवस्था लगा करके आए हैं। ये साफ नियम है कि अगर वाहन चेकिंग है तो वाहन चेकिंग में किसी प्रकार का कोई गिरफ्तारी का नियम ही नहीं है। हाँ, अगर वहाँ इलीगल सामान मिलता है, गांजा मिलता है, दारू मिलता है, कोई भी चीज मिलता है तो एगो बात रहा कि उसको पकड़ा जा सकता है। और दूसरी तरफ आप उस आदमी को मारा, अपने मौलाना को, और जब वो बोतल से पानी मांग रहा था तो जो पानी था वो भी आप गिरा दिए। फिल्मी सीन चल रहा है क्या? कौन सी नफरत है आपको? डीएसपी साहब को बताना चाहिए। और अभी वो ट्रेनिंग में है, क्या ट्रेनिंग उन्होंने लिया? नफरती जो सरकारी बाबू हैं उनको लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए। लाइफ टाइम का सस्पेंड नहीं, आखिर उसने किस आधार पर उसको पकड़ा? सही कहा तेजस्वी यादव ने कि उनको पहले मानवाधिकार पर कंप्लेन हो, फिर उस पर पर्सनल केस हो। और जो 4 लोग हवलदार को, हीरा को छोड़ के जो जीरा का फोरन दे दिया गया है कि चारों हवलदार को जो है वो हटा दिया गया और इनको जो है लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर क्यों किया गया? इनको हटाइए, और नहीं तो आप उनसे जवाब मांगे लिखित में कि आपने किस आधार पर इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या इस व्यक्ति का किसी प्रकार का आरोप है? और अगर कोई चीज है भी तो फिर भी आपको अधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों का कोई जो है वो नुमाइंदा तो है नहीं। और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का राज, यही कानून का राज है। एक के लिए अलग, एक लोग AK-47 चला रहा है, एक लोग आकर के गोलीबारी कर रहा है। अब मंत्री कह रहे हैं कि भैया वो तो अपना सेल्फ में जो है वो सुरक्षा में गोली चला रहे थे। डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब से उनको पूछना चाहिए बैठा के बचवा बउआ नियर कि कौन सा आर्टिकल पढ़े हो, कौन सा भारत दंड संहिता पढ़े हो, किस आधार पर पकड़ा तुमने, किस आधार पर जो है उसको दाढ़ी खींचा गया, किस आधार पर तुमने थप्पड़ मारा, किस आधार पर उसको पानी नहीं दिया। ये कौन सा देश है? ये भारत है, भारत का संविधान है, अंबेडकर का संविधान यहाँ चलेगा कि यहाँ जो है दूसरा देश है? कि अपना नियम लगाओगे? उनको पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, मगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा और निजाम क्या होगा? हम बात कर रहे हैं मधुबनी के रक्षक बन चुके डीएसपी साहब की। डीएसपी साहब ने इतना मारा कि दाढ़ी वाले मौलाना साहब के आंसू दाढ़ी से टपकने लगे, और टपकते टपकते वो बात बताने लगे कि कैसे मारा, कहाँ मारा, बिना पानी पिलाए मारा। और वो दर्द तेजस्वी सुन रहे थे। तेजस्वी ने कहा छोड़ेंगे नहीं। मगर क्या डीएसपी जो सरकारी डीएसपी है, मतलब सरकार, बिहार सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है, तो भाई क्यों मार रहे थे इतना? क्यों जो शपथ लेते हैं कि भाई हम सेवा करेंगे वो रक्षक भक्षक क्यों बन गए? क्या हुआ मधुबनी में ऐसा कि डीएसपी साहब को इतना गुस्सा आ गया? अगर किसी ने ट्रैफिक का नियम तोड़ भी दिया तो मानने का तो कोई नियम नहीं है। पहले जो डीएसपी साहब परीक्षा में जो पास हुए हैं वो पहले उनका जो पूरा पेपर चेक करना चाहिए कि वो सही में पास हुए हैं या कोई और व्यवस्था लगा करके आए हैं। ये साफ नियम है कि अगर वाहन चेकिंग है तो वाहन चेकिंग में किसी प्रकार का कोई गिरफ्तारी का नियम ही नहीं है। हाँ, अगर वहाँ इलीगल सामान मिलता है, गांजा मिलता है, दारू मिलता है, कोई भी चीज मिलता है तो एगो बात रहा कि उसको पकड़ा जा सकता है। और दूसरी तरफ आप उस आदमी को मारा, अपने मौलाना को, और जब वो बोतल से पानी मांग रहा था तो जो पानी था वो भी आप गिरा दिए। फिल्मी सीन चल रहा है क्या? कौन सी नफरत है आपको? डीएसपी साहब को बताना चाहिए। और अभी वो ट्रेनिंग में है, क्या ट्रेनिंग उन्होंने लिया? जो मौलाना भी है, जो पढ़ाता है, और आप उसको जो है 20 सड़क पर पकड़ लेते हैं, और 20 सड़क पर पकड़ने के बाद जो है उसको एक तरह ऐसा लग रहा है कि उस देश का नागरिक नहीं है। इस देश को आजाद करने आने वाले वो लोग हैं। वो जो हवा मिठाई आप समझ गए हैं मुसलमानों को कि भैया हवा मिठाई है वो कि मुंह में डालेंगे और गल जाएगा। और उसके अलावा ये जो डीएसपी हैं, हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि जो इनको ट्रेनिंग दिया है, अभी ये प्रशिक्षण में ही है, और प्रशिक्षण में इतना पावर, किस चीज का पावर है? ये जो गुस्सा और मतलब जो निकला उनके अंदर का नफरत, वो दाढ़ी देखकर तो नहीं निकला। वहां पे उनकी जगह कोई खान पठान की जगह कोई और कुछ होता तो इतना गुस्सा निकलता क्या? वही तो बड़ा सवाल है कि तुम यहाँ जात देखने आए हो या धर्म देखने आए हो, या तुम संविधान पढ़ करके आए हो? ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार, बड़ा सवाल ये है कि आपने जब उसको पानी मांगा, ये अमानवीय चीज है, अमानवीय कृत्य है।
ये तो नियम है। आप उसको पकड़े, कोई मामला था तो जांच करते। आप अगर वाहन जांच कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तार करना ही नहीं है। ये भारत के संविधान में, भारत का कानून है। आप चालान काट दीजिए या जो भी नियम है उस नियम के तहत रखिए। आप उसको मार रहे हैं, वो मुस्लिम है इसलिए आप मार रहे हैं ना उसको। आपको लगा कि कोई नहीं जाएगा, आपको लगा कि भाई कौन, अब ऐसे भी चल ही रहा है देश में, हाँ कौन कुछ होगा, थोड़ी बेनीपट्टी में थोड़ी है तेजस्वी यादव डर 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 करते करते चलाएंगे। लेकिन अब प्रशासन जगी है, अभी भी नहीं जगी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये नफरत आ कहां से रहा है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। और क्या ऐसे नफरती जो सरकारी बाबू हैं उनको लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? लाइफ टाइम का सस्पेंड नहीं, आखिर उसने किस आधार पर उसको पकड़ा। सही कहा तेजस्वी यादव ने कि उनको पहले मानवाधिकार पर कंप्लेन हो, फिर उस पर पर्सनल केस हो। और जो 4 लोग हवलदार को, हीरा को छोड़ के जो जीरा का फोड़न दे दिया गया है कि चारों हवलदार को जो है वो हटा दिया गया और इनको जो है लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर क्यों किया गया? इनको हटाइए, और नहीं तो आप उनसे जवाब मांगे लिखित में कि आपने किस आधार पर इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या इस व्यक्ति का किसी प्रकार का आरोप है, और अगर कोई चीज है भी तो फिर भी आपको अधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों का कोई जो है वो नुमाइंदा तो है नहीं। और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का राज, यही कानून का राज है। एक के लिए अलग, एक लोग AK-47 चला रहा है, एक लोग आकर के गोलीबारी कर रहा है, अब मंत्री कह रहे हैं कि भैया वो तो अपना सेल्फ में जो है वो सुरक्षा में गोली चला रहे थे। सवाल है, अगर आपके यहाँ कानून का राज है तो कानून का राज दिखाइए, और नहीं कानून का राज है तो आप कह दीजिए कि हमसे बिहार नहीं संभल रहा है। अब सवाल ये कि ये डीएसपी अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, हाँ। तब इतना मतलब समझ लीजिए नफरत के शबाब पे है। हाँ। जब ये ट्रेनिंग देने वाले बन जाएंगे तो फिर तो ये एक तरह से कह लीजिए नफरत ही पैदा लोग करेंगे। देखिए गुप्ता जी जो हैं, हाँ। जो डीएसपी साहब हैं, हाँ। एसपी साहब से उनको पूछना चाहिए, हाँ। बैठा के बचवा बउआ नियर, हाँ। कि कौन सा आर्टिकल पढ़े हो, हाँ। कौन सा भारत दंड संहिता पढ़े हो, किस आधार पर पकड़ा तुमने, किस आधार पर जो है उसको दाढ़ी खींचा गया, किस आधार पर तुमने थप्पड़ मारा, किस आधार पर उसको पानी नहीं दिया। ये कौन सा देश है? ये भारत है, भारत का संविधान है, अंबेडकर का संविधान यहाँ चलेगा कि यहाँ जो है दूसरा देश है कि अपना नियम लगाओगे? उनको बैठा करके कुर्सी पर बाकायदा चाय और कॉफी पिला करके ये भी बात चाहिए। जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि भाई 25,000 रुपया दिए हैं तब छूटे हैं। तो देख लीजिए, हाँ। क्राइम से समझौता नहीं है, हाँ। करप्शन से समझौता नहीं है, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं, सांप्रदायिकता भी हो रहा है, हाँ। क्रिमिनल भी है, और उसके अलावा आप उनसे जो है एक तरह से भेदभाव भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि करप्शन नहीं है, कम्युनलिज्म से नीतीश कुमार समझौता नहीं कर सकते। 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, भाई तुरंत एक्शन हुआ। चलिए, तो अगर ये नियम है, हाँ। तो नियम सबके लिए लगा दीजिए, 4 थाप मारिए, एक दाढ़ी खींच दीजिए और जाके कहिएगा कि हम लोग तो जो है 4 को हटा दिए। आप 4 को हटा दिए हो तो नियम है, वो तो मीडिया में नहीं चला, और उसमें तेजस्वी यादव का अहम रोल है। अगर ये खबर नहीं जाती कि तेजस्वी यादव 3 तारीख को वहां पर पहुंच रहे हैं तो 2 तारीख को रहते रहते ये हटा नहीं दिया जाता, 2 तारीख को ये हटाया गया। उससे पहले आप कहां थे? ये बड़ा चीज। और तेजस्वी यादव ने ठीक कहा, इस देश में और इस बिहार में कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो एंटी मुस्लिम हैं। उनको लगता है कि भैया देश में प्रदेश में नीतीश कुमार को तो कुछ पता है नहीं। हम ये बात नहीं कह रहे, नीतीश कुमार की सोच पर सवाल नहीं उठा रहे, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन उनको ये गलतफहमी है। इस देश में और इस प्रदेश में एक गलत चाहे सही, लालू यादव की सरकार में कभी भी इस प्रदेश में दंगा नहीं होने दिया गया। और उस चीज को अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर कोई भी नजर टेढ़ी होगी तो उनको ठीक करने भी आता है। और तेजस्वी यादव ने भी जो वहां पर फैसला लिया जाने का वो सराहनीय है। वहां के लोगों में बूस्टअप आएगा, वहां के गांव के लोग जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, अब उन्होंने एक बूस्टअप आया, ताकत आया, जुनून आया कि चलिए हमारा जो नुमाइंदा है हमारे पास आया, हमारे घर आकर के हमारे गोद के सामने बैठ करके कुर्सी लगा करके हमारा दर्द सुन रहा है। और ये फिर एक बार कह रहे हैं कि बिहार के डीजीपी महोदय को इस मामले की संज्ञान लेनी चाहिए और उस प्रशिक्षण वाले डीएसपी से पूछना चाहिए कि तुमने किस आधार पर उस व्यक्ति को मारा, किस आधार पर थाने में रखा, 25,000 किस बात के लिए, और अभी उनको डीएसपी से हवलदार बना देना चाहिए जो उन्होंने कृत किया है। चलिए, तो देखिए ये जो डीएसपी साहब है, कौन सा
किताब पढ़ के पास किए थे, कौन सा संविधान का शपथ लेके आए हैं, ये डीएसपी साहब ही बताएंगे। पास किस तरह से किए थे, जो आरोप लगता है कि भाई यहाँ सब कुछ सेटिंग हो जाता है, उसी सेटिंग गेटिंग वाले तो डीएसपी नहीं बने हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि एक संविधान पढ़ा हुआ, एक किताब पढ़ा हुआ और एक सुलझे दिमाग वाला व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं करेगा।